एक चालाक चूहिया एक लड़की की गोल्डन चाबी चुरा लेती है। लड़की पीछा करने ही वाली थी कि उसका पैर बर्फ पर पड़ते ही वो क्रैक होकर टूट जाती है। चूहिया फुर्ती से भागकर सामने वाले किनारे पर पहुंच जाती है और लड़की को चिढ़ाने लगती है। लड़की गुस्से से दांत पीसती है। तभी उसकी नजर एक पास के ब्रिज पर जाती है जो दूसरे किनारे की ओर जाता है। जैसे ही वो ब्रिज की ओर बढ़ती है, उसका ध्यान पास बने एक छोटे से गजेबो पर जाता है। वहाँ बर्फ में एक नट क्रैकर जैसे सैनिक जमे हुए हैं। लड़की को दया आती है और वह धीरे से उन्हें छूती है। अचानक सैनिक की आंख खुल जाती है और वह जिंदा हो जाता है, लेकिन जागते ही वह तलवार निकाल लेता है मानो दुश्मन सामने हो। पर जैसे ही उसे लड़की का नाम पता चलता है, वह घुटनों पर झुक जाता है, उसे राजकुमारी कहकर सम्मान देता है। लड़की हैरान तो होती है, पर अभी उसका असली फोकस चाबी वापस पाना है। एक मददगार सैनिक साथ हो तो क्या ही बेहतर। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन चूहिया छुपकर उनका पीछा कर रही होती है। लड़की को उसकी भनक लग जाती है और वह तुरंत दौड़ पड़ती है। चूहिया एक पेड़ के गड्ढे में घुस जाती है और लड़की खाली हाथ रह जाती है। वो जैसे ही झांकने लगती है, उसके पीछे एक विशालकाय छाया आकर खड़ी हो जाती है। वो छाया असल में सैकड़ों चूहों से बनी एक डरावनी आकृति होती है, जिसकी छाती पर वही चूहिया खड़ी इतराती है। सैनिक भाग कर आता है और काफी मेहनत के बाद लड़की को उस भीड़ से बचा लेता है। किसी तरह वे उस झुंड से बचकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ी महिला की आवाज गूंजती है। पेड़ों के बीच एक अजीब सा विशाल पपेट दिखाई देता है जो लड़की को अपनी ओर बुला रहा है। सैनिक लड़की को रिस्क में नहीं डालना चाहता और उसे घोड़े पर बैठाकर फॉरेस्ट से बाहर ले जाता है। बाहर निकलते ही एक भव्य किला दिखाई देता है। महल के अंदर रौनक है, लोग खुश हैं। लड़की के सामने जो भी आता है झुककर अभिवादन करता है। दीवार पर उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखती है, जो कि इस राज्य की रानी थी। यहाँ 3 और राजाओं से उसका सामना होता है। फूलों के राजा, बर्फ के राजा और इकलौती महिला रानी, कैंडी किंगडम की रानी, रानी मधुरा। सभी लड़की को देखकर बेहद खुश होते हैं। खासकर मधुरा तो खुशी से उड़ने लगती है। उसी से लड़की को पता चलता है कि यह सारा साम्राज्य कभी सिर्फ खिलौनों का था। लड़की की माँ ने एक जीवन मशीन बनाई थी, जिससे इन पपेट्स को असली इंसान बनाया गया। रानी की मृत्यु के बाद यह राजगद्दी लड़की के हिस्से आई है, लेकिन अब एक समस्या है। किसी ने चाबी चुरा ली है और जीवन मशीन काम नहीं कर रही। जंगल में जो विद्रोही है वो कभी यहाँ की रानी हुआ करती थी और अब किले पर हमला करना चाहती है। लड़की को एहसास होता है कि माँ की छोड़ी गई चाबी असल में इसी मशीन की है। वह खुद को जिम्मेदार मानती है और सैनिक के साथ दोबारा जंगल में जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करती है, कोहरा चारों ओर छा जाता है और एक डरावना गेट सामने आता है। लड़की बिना डरे आगे बढ़ती है। जंगल एक सुनसान अम्यूजमेंट पार्क जैसा दिखता है। सैनिक अचानक नीचे गिरने लगते हैं। लड़की बचने के लिए सबको एक पुराने कैरोसेल पर चढ़ा देती है, लेकिन नीचे से फिर चूहे निकलने लगते हैं। कैरोसेल लड़खड़ाने लगता है और लड़की फिसलकर नीचे गिर जाती है। चूहों का झुंड उसे घसीटते हुए अंडरग्राउंड ले जाता है और फिर एक विशाल पपेट की स्कर्ट में फेंक देता है। वो जैसे ही ऊपर देखती है, एक डरावना जोकर सामने खड़ा होता है। एक के बाद एक वो जैसे रशियन डॉल्स से निकलते जाते हैं। अचानक सीढ़ियां घूमती हैं और लड़की ऊपर की ओर ले जाई जाती है। वहीं उसे सोने की चाबी नजर आती है। वो चाबी लेने ही वाली होती है कि एक रहस्यमयी औरत सामने आ जाती है। उसके हाथ में चाबी चली जाती है। वो औरत काफी डरावनी लगती है, लेकिन जैसे ही उसे माँ के निधन की खबर मिलती है, वो उदास हो जाती है।